राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के द्वारका में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान कृष्ण की भूमि द्वारका को नमन किया, जहां उन्हें द्वारकाधीश के रूप में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने सुदर्शन सेतु के उद्घाटन का उल्लेख किया और 6 साल पहले इसकी आधारशिला रखने को याद किया। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया, यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। सुदर्शन सेतु सिर्फ एक सुविधा भर नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का भी कमाल है। और मैं तो चाहूंगा इंजीनियरिंग के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी आकर के इस सुदर्शन सेतु का अध्ययन करें। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। मैं सभी देशवासियों को इस आधुनिक और विराट सेतु के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जब मैं सुदर्शन सेतु को देख रहा तो कितनी ही पुरानी बातें भी याद आ रही है। पहले द्वारका और बेट द्वारका के लोगों को, श्रद्धालुओं को फेरी बोट पर निर्भर रहना पड़ता। पहले समंदर और फिर सड़क से लंबा सफर करना पड़ता था। यात्रियों को परेशानी होती थी और अक्सर समंदर की ऊंची लहरों के कारण कभी कभी बोट सेवा बंद भी हो जाती थी। इससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती थी। साथियों, मैं तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार के सामने बार बार ये बातें रखता था, लेकिन कभी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। सुदर्शन सेतु में 12 टूरिस्ट गैलरी बनाई गई है। आज मैंने भी इन गैलरियों को देखा है। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, सुदर्शनी है। इनसे लोग अथाह नीले समंदर को निहार पाएंगे। साथियों, आज इस पवित्र अवसर पर मैं देवभूमि द्वारका के लोगों की सराहना भी करूंगा। यहाँ के लोगों ने स्वच्छता का जो मिशन शुरू किया है, और मेरे पास लोग सोशल मीडिया से वीडियो भेजते थे कि द्वारिका में कितनी जबरदस्त सफाई का काम चल रहा है। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी, आज देखिए लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिलकर सौराष्ट्र को, गुजरात को विकसित बनाएंगे। गुजरात विकसित होगा, भारत विकसित होगा। एक बार फिर इस भव्य सेतु के लिए मैं आप सभी को
हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब मेरी द्वारका वालों से प्रार्थना है, अब आप अपना मन बना लीजिए, दुनिया भर से टूरिस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा आए। राष्ट्र सर्वप्रथम